जनता का जो भी सुविधा है प्रखंड में बैठ के हर दिन हम 100-200 लोगों का भला का काम करते हैं, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, दलित हो, किसान हो, सब लोगों के लिए काम करते हैं। और बहुत पिछड़ा इलाका है, अभी भी विकास से कोसों दूर है सोनबरसा। क्योंकि सोनबरसा का जो भौगोलिक स्थिति है, सोनबरसा विधानसभा में टोटल 39 पंचायत है, जिसमें बीजेपी का जुमला से हो गया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जनता जान चुकी है कि ये जो है सो हिंदू मुस्लिम करके डबल इंजन की सरकार वोट धोखे से वोट लिया, कि ये लोग बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं। लोग वोट में चुनाव में पैसा, दारू, ये हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं। जब तक दिया, क्योंकि हमारी पार्टी शोषित, दलित और पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाती है। आपको लोजपा रामविलास चिराग पासवान जी के साथ जाना चाहिए, लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं, क्या कारण है? जन की सरकार है, ये बिचौलियों और झूठा अफसरशाही की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हम सहरसा जिले के सोनवर्षा राज्य विधानसभा में हैं और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव वीरेंद्र शेखर पासवान जी हैं, जिन्हें आप लोग जान रहे होंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में ये लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में सोनवर्षा राज प्रखंड से इनकी पत्नी यहाँ से प्रखंड प्रमुख भी हैं। और इस बार सोनवर्षा राज विधानसभा, जो यहाँ की सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ से चुनाव लड़ने की भी तैयारी वीरेंद्र शेखर पासवान जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, यहाँ के आम पब्लिकों का कहना है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वीरेंद्र शेखर पासवान जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हीं विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के जो तैयारियां आपकी पार्टी बिहार भर में कर रही है, तो क्या कुछ तैयारियां किया जा रहा है? क्या लग रहा है कि 25 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या कुछ प्रदर्शन पूरे बिहार भर में रहेगा? निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और पार्टी जो है सो प्रदेश स्तर से लेके बूथ कमेटी तक का तैयारी अभी कर रही है। अभी प्रत्येक जिला में एक जिला संगठन प्रभारी के रूप में दिया गया है और सभी जिला में संगठन प्रभारी के द्वारा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और प्रत्येक बूथ से लेके पंचायत अध्यक्ष, बूथ सदस्य और प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा सघन रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और पार्टी का जो एजेंडा है वो आरक्षण विरोधी जो बीजेपी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का सबसे पहला एजेंडा है। दलित, शोषित और वंचितों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो शुरू से हमारे दलित पिछड़ों की आवाज़ को सड़क से सदन तक ले जाने का काम किया है। मैं उन्हीं के विचारधारा पे काम कर रहा हूँ। और सोनवर्षा विधानसभा में पार्टी नेतृत्व के द्वारा आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे आश्वासन मिला है कि आप तैयारी करिए, आगे देखते हैं विधानसभा 2025। आपके इस सोनवर्षा राज्य विधानसभा में लोगों में खूब चर्चा हो रही है आपकी। कहा जा रहा है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो अलग मामला है कि सोनवर्षा में विगत 3 वर्षों से बतौर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में मैं जनता का सेवा अच्छा से कर रहा हूं। चाहे वो राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जनता का जो भी सुविधा है प्रखंड में बैठ के हर दिन हम 100-200 लोगों का भला का काम करते हैं। चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, दलित हो, किसान हो, सब लोगों के लिए काम करते हैं। और क्षेत्र में भी हमारा जो पंचायत समिति मद से जो भी योजना प्रखंड प्रमुख के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें हर पंचायत, हर क्षेत्र में गली नली, रोड, सड़क, पुल पुलिया, छठ घाट का जो काम हुआ है। सोनवर्षा प्रखंड में टोटल 21 पंचायत हैं, जो 19 पंचायत समिति के द्वारा कार्यशील है। उस 19 पंचायत में करीब 85 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रमुख के द्वारा किया गया है, जिसमें सघन रूप से जो जनहित का जरूरी चीज़ था उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। और इस कारण से जनता हम लोगों को बहुत ज़्यादा चाह रही है कि इस विधानसभा में भी इनको अगर वीरेंद्र शेखर जी को मौका मिलता है तो जनता का बहुत बड़ा सम्मान और योगदान रहेगा आगे बढ़ाने में। सोनवर्षा के आम लोगों ने एक बड़ा जन समर्थन दिया। आपकी पत्नी रंजू देवी यहाँ से वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं। यहाँ तो विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आप जो यहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि सोनवर्षा में बहुत पिछड़ा इलाका है, अभी भी विकास से कोसों दूर है सोनवर्षा। क्योंकि सोनवर्षा का जो भौगोलिक स्थिति है, सोनवर्षा विधानसभा में टोटल 39 पंचायत है, जिसमें 21 पंचायत सोनवर्षा से है, 7 पंचायत बनवा इटारी ब्लॉक से है और 12
पंचायत पतरघट पंचायत से, उसमें जो सोनवर्षा का इलाका है पूर्वी क्षेत्र, जिसमें परड़िया, कोपा, कासनगर, रघुनाथपुर, सरौनी, मधेपुरा, बैठ मुसहरी जो विभिन्न पंचायत है, वो काफ़ी पिछड़ा इलाका, जिसमें रोड सड़क का बहुत अभाव है, किसानों को सुविधा नहीं है और जल जमाव का समस्या है। किसान का हजारों एकड़, कुछ एक पंचायत है जैसे विराटपुर में भादा है, परड़िया में परड़िया चाँप है, हरिपुर चाँप है, जहाँ पे हजारों एकड़ किसान का ज़मीन पानी में सालों भर डूबा रहता है। अगर अच्छे लोग सदन में प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा में तो इसकी मुद्दा को उठाएंगे, इसलिए जनता चाह रही है कि एक अच्छे लोग जाए, क्षेत्रीय लोग, स्थानीय लोग जाए जो स्थानीय मुद्दा को उठाए। सर, भरोसा है कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आप पे विश्वास जताएगी, यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका आपको देगी? एकदम विश्वास जताएगी। कहीं न कहीं पार्टी का सर्वे चल रहा है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का अपना विंग काम कर रहा है, वो देखेंगे कि जो अच्छे लोग हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जनता के बीच में रह के जनता का काम करते हैं, उनको मौका मिलेगा। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन उनके बावजूद भी 2024 की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें हालांकि आप लोगों की स्थिति उतना अच्छा नहीं रहा था, बहुत कम सीटें मिली, लेकिन 25 में लगता है कि इसका आंकड़ा पार करने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? निश्चित रूप से हम लोग आंकड़ा पार करेंगे। लोकसभा चुनाव में कुछ एजेंडा बीजेपी का जुमला से हो गया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जनता जान चुकी है कि ये जो है सो हिंदू मुस्लिम करके डबल इंजन की सरकार वोट धोखे से वोट लिया, लेकिन जनता इस बार विधानसभा में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से लाएगी, चूँकि लाखों लोगों को रोजगार नौकरी जो मिला तेजस्वी जी के शासन सरकार में, करीब 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। यहाँ का युवा चाह रहा है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव जी ने आजीवन दलित, शोषित, वंचितों के लिए, उसके हक के लिए एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा था समाज में, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित, महादलित हो, सभी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था। लेकिन आज के समय में जब बिहार में चुनाव का समय आता है तो लोग जाति में बंट जाते हैं। तो ये जाति में बंटना और जाति को इस तरह से तरजीह देना, ये कब खत्म हो पाएगा बिहार में? देखिए, सबसे बड़ा बात है शिक्षा का अभाव है हमारे यहाँ। जब तक बिहार में शिक्षा में समुचित लाभ नहीं मिलेगा शोषित वंचितों को, तब तक ये लोग बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं। लोग वोट में, चुनाव में पैसा, दारू, ये हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं। जब तक ये शिक्षा, बाबा साहब बोलते थे शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो शिक्षा जब तक नहीं आएगा तब तक लोगों को अंधभक्त में, ढोंग में फंसा के, मतलब शिक्षा की कमी है। दलित हो, महादलित हो या बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। हाल ही में आरक्षण वर्गीकरण की बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, कोटा के अंदर एक और कोटा लाने की बातें कही जा रही थी। उनका पुरजोर विरोध, देश के जो SC/ST लोगों ने सड़क पर उतर कर भारत बंद करके उसका विरोध किया और साथ में राष्ट्रीय जनता दल भी साथ आए। तो लग रहा है कि देश में जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कुछ छेड़ा जा रहा है, तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, खास करके SC/ST वर्ग के जो बड़े दल हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको एक मंच पर आकर के तेजस्वी यादव जी को सहयोग करनी चाहिए। निश्चित रूप से सभी शेड्यूल कास्ट के जो भी नेता है, चाहे वो तेजस्वी जी के अलावा और भी पार्टी के लोग हैं, उन सबको इस मुद्दे पर एक साथ होके, जो आरक्षण का मुद्दा है, जो आरक्षण को बीजेपी कहीं न कहीं साजिश के तहत हटाना चाहती है, आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण ये सब करके, इसके लिए सभी दल और सभी पार्टी के जो भी आरक्षित श्रेणी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से, सबको एक फ्रंट पे आके इसके लिए लड़ना चाहिए। और इसमें किसी तरह का पार्टी का जैसे बंदी था, उसमें हम लोग, हमारी पार्टी भी मैंने इसमें समर्थन दिया, क्योंकि हमारी पार्टी शोषित, दलित और पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाती है, इसलिए हर पार्टी को इसमें आना चाहिए आगे। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, आप पासवान समाज से आते हैं, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पासवान जो है ये अपने जातियों में बटे हुए हैं। ये सिर्फ रामविलास पासवान जी जो जीवित थे उनके साथ है, चिराग पासवान जी के साथ हैं, तो आपको तो लोजपा रामविलास में होना चाहिए। कहाँ से आप राष्ट्रीय जनता दल में आ गए? आप लोग तो वैसे भी बदनाम किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, विभक्त किया जा रहा है। आखिर आपको लोजपा रामविलास, चिराग पासवान जी के साथ जाना चाहिए, लेकिन आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं, क्या कारण है इनका? कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव शोषित वंचितों की आवाज़ को उठाते हैं और हम लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार रहा शुरू से। और रामविलास जी की बात जहाँ तक है, तो रामविलास जी एक जाति के नेता नहीं हैं, वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में स्वयं भी थे, आज उनके आदरणीय पुत्र भी हैं। आज जब वोट की बात आती है तो वो पासवान का वोट लेते हैं और पासवान का वोट लेके बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं, जो शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाते हैं। इस लेकर के हम लोग
नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से हम लोगों का विचारधारा मिलता है, इसलिए हम लोग सब दिन रहेंगे, आज भी हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे। क्योंकि इनका जो मुख्य एजेंडा है सड़क से सदन तक जो पहुंचाते हैं, ये दलित शोषितों के लिए लड़ते हैं, दलितों और शोषितों के मुंह में आवाज़ दिए और आवाज़ को बुलंद किए, इसलिए हम लोग इनके साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तो चलिए एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। सोनवर्षा राज्य विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोगों में आपकी चर्चे खास तौर पे हो रहे हैं, तो चुनाव यहाँ लड़िएगा। अगर ऐसा मौका राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया जाता है आपको, तो आपके नज़रों में सबसे अहम जो यहाँ समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जिनको आप देख रहे हैं और देख के आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं? सबसे ज्वलंत समस्या आपके नज़रों में क्या है? सबसे ज्वलंत समस्या सोनवर्षा विधानसभा में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसमें जल जमाव का, किसानों का हज़ारों एकड़ जो ज़मीन फंसा हुआ है, चाहे वो विराटपुर का मामला हो, चाहे पररिया का मामला हो या रघुनाथपुर पंचायत का मामला हो, सबसे पहले सदन में हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ के हज़ारों एकड़ किसान के ज़मीन को जल जमाव से मुक्ति दिलाया जाए। चूँकि आगामी पिछले 15 साल से जो माननीय विधायक यहाँ काम किए उसको इससे कोई लेना देना नहीं रहा। चूँकि क्षेत्र में वो जाते नहीं हैं, चूँकि वो स्थानीय है नहीं, हर जगह नहीं देखते हैं, उनका घर मैसी है और सोनवर्षा में आके चुनाव के टाइम में वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, फिर उनको यहाँ के किसान के मुद्दा, यहाँ का गरीब, यहाँ का शोषित वंचित के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। यहाँ शिक्षा का जो अभी व्यवस्था है स्कूल का, वो भी चौपट है। हर जगह से ये माननीय विधायक के द्वारा अपना लेना देना रहता है और करके निकल जाते हैं, कोई विकास का काम नहीं होता, ना तो स्कूल का समुचित व्यवस्था है या वहाँ का कहीं भवन नहीं है, कहीं बाउंड्री वाल नहीं है। हम लोग अपने पंचायत समिति के योजना के माध्यम से कई जगह पे करवा भी रहे हैं। अच्छा सर, आप प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं। सोनवर्षा राज्य में अब तक आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया? यहाँ पे जो अहम विकास कार्य किया गया है, 2-4 ऐसा विकास कार्य हमारे दर्शकों को? विकास का काम हम लोग बहुत ज़्यादा किए। 3 साल में करीब 5 करोड़ का योजना चलाए हैं सोनवर्षा में। सोनवर्षा प्रखंड के 1900 पंचायत में समुचित विकास हुआ है। कहीं रोड, कहीं पुल, कहीं पुलिया, कहीं गली नली, कहीं आम जनता, दलित शोषित के मोहल्ले में छठ घाट का निर्माण, बहुत सारा कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे हमारे समाज को दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अंत में सर, वीरेंद्र शेखर पासवान जी अपने सोनवर्षा राज्य विधानसभा के आम जनताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, और खास करके 2025 की चुनाव होने वाली है उस पर अपनी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बिहारवासियों? बिहारवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी का जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, ये बिचौलियों और झूठा अफसरशाही की सरकार है। इसको ध्वस्त करके आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी, कांग्रेस समर्थित पार्टी है महागठबंधन की, इसके साथ इसको जनता वोट करे और इस सरकार जो है सो बेरोजगार को रोजगार और समुचित विकास का काम करेंगे। और एक बार मौका जरूर दे, चूँकि मौका तो अभी तक नहीं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मिला है। एक बार उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, तो जनता को जातिवाद और हर चीज़ से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय जनता दल A to Z की भी पार्टी है, आज सब लोगों के बारे में अच्छा सोचती है। इसलिए इनको एक बार मौका दिया जाए और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे सोनवर्षा राज्य प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र शेखर पासवान जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए हैं और पार्टी के संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, विभिन्न क्षेत्रों में ये दिन रात संघर्षरत रहते हैं। और यहाँ इस बार सोनवर्षा राज्य विधानसभा में खूब चर्चे में भी हैं। ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे। तमाम विषयों पर उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो बहरहाल आप लोग वीरेंद्र शेखर पासवान जी की बातचीत से कितना सहमत हैं? क्या लगता है कि सोनवर्षा राज्य विधानसभा जो यहाँ की सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ से इसको मौका मिलनी चाहिए? जो समस्याओं पर उन्होंने अपनी जानकारी दिया है, जिन समस्याओं से यहाँ के अभी जनता जूझ रही है, उस पर काम नहीं किया गया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप लोग अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय भारत।